ठीक है मैम, करिए। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ RW ट्यूशन क्लासेस की आज के इस स्पेशल सी क्लास में, स्पेशल सेशन में। तो भाई कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे, एक बार जल्दी से फटाफट से आ जाएंगे सभी के सभी प्यारे बच्चे, ताकि बेटा हम आज की अपनी जबरदस्त बेहतरीन शानदार क्लास को शुरू कर सके, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपका चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब आप सोच रहे होंगे दीदी अभी तक कितने दिनों में हमारा चैप्टर पूरा नहीं हुआ। अरे भैया, तो हमको भागना थोड़ी है तुम ही बताओ, भागना है, कोई रेल वेल थोड़ी छूट रही है। 13 ही चैप्टर है पूरी पुस्तक में, पूरी बुक में 13, और उन 13 को ही पूरा करना है। और 13 को पूरा करना है तो भैया अच्छी तरह पढ़ना तो है। हाँ, ऐसा तो नहीं कि बस भगा दिया, क्योंकि यही समय होता है हमें डिटेल में पढ़ने का, हमारे एक एक कॉन्सेप्ट को बच्चा क्लियर करने का, हमारे एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ने का, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा स्लोली हम लोग चलेंगे, ताकि आपका हर एक पॉइंट अच्छे से हम कवर कर सकें। और इसीलिए इतनी जल्दी भी आपका बैच जो है लॉन्च किया गया है, ताकि आप हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को बेटा अच्छे से पढ़ सको। हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार सभी के सभी प्यारे प्यारे, सबसे न्यारे न्यारे बच्चों को। भैया जल्दी से एक बार जितने भी प्यारे बच्चे हैं फटाक 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 से आ जाएंगे, है ना, ताकि हम क्लास को कर सके शुरू। और एक प्यारी सी स्माइली, एक प्यारा सा बाय वाला हार्ट भेजेंगे सभी प्यारे बच्चे। टॉपिक हमारा दोहरा निषेचन रहेगा, पर लेकिन उससे पहले बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज आपका, है ना। चलिए, हाँ जी, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे बच्चा, जिससे कि क्लास को कर पाए हम शुरू 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 शुरू, है ना। चलो करें जी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। करें बेटा, जल्दी से करते हैं क्लास को शुरू। चलो भाई, अभी अभी जो है, अभी अभी मेरे दिल में ये ख्याल आया है ना। हाँ जी, वैसे तो मेरे दिल में तो ये ख्याल बहुत दिनों से है कि जो है आप लोग अच्छे से पढ़ें, और जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं उसको आप हर रोज़ जो है रिवाइज भी करें, है ना, उसको हर रोज़ ज़रूर रिवाइज करें। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो सच में ईमानदारी से ना रिवाइज करके आए हैं? एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे कि हाँ दीदी मैं तो जी सच्ची में रिवाइज करके आया हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो रिवाइज नहीं करके आए होंगे, मतलब ऐसे ही ठीक है दीदी हैं, जो मतलब अभी तो थोड़ा सा ही सिलेबस हुआ है, पढ़ लेंगे बाद में पढ़ लेंगे, और ऐसे पता नहीं वो थोड़ा 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 करते 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 कब ज़्यादा हो जाता है ना बेटा। तो भैया एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे, फटाफट से बता देंगे, और सभी का कमेंट मुझे दिखाई दे रहा है और भैया सुनाई भी दे रहा है। अब तुम कहोगे दीदी के पास ऐसी कौन सी पावर है कि जो दीदी को हमारा कमेंट सुनाई भी दे जाता है? ऐसी पावर है दीदी के पास, और पता है तुम्हें ऐसी पावर कौन सी पावर है? ऐसी पावर है दीदी के पास तुम्हारे प्यार की, वो एक कनेक्शन की, है ना, वो एक इमोशनल बॉन्ड की, कि जिसकी वजह से मैं तुम्हारी आवाज भी सुन सकती हूँ, है ना। मतलब ऐसे जैसे आप लोग जो भी भेजते हो, ठीक, यूपी बोर्ड का सिलेबस हमने सबसे पहली क्लास में डिस्कस किया था, तो एक बार आप सब उस क्लास को देख लो बेटा, सबसे पहले वाली क्लास को। ठीक है, चलिए तो करें भैया अपनी क्लास को शुरू, है ना। चलो 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 चलो, तो चलो भैया, जब हम क्लास को करते हैं शुरू, बेटा हम आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा जो टॉपिक है हमारा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, है ना। हमारा टॉपिक क्या है? पोलन पिस्टिल पिस्टिल इंटरेक्शन, है ना, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, है ना। ये क्या है? प्राग, प्राग, पोलन का मतलब प्राग, पिस्टिल मतलब स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर, संकर्षण, ठीक है, संकर्षण, बेटा ये क्या होता है जी संकर्षण?
पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब क्या है बच्चा? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब है भैया, नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ना? ओहो बड़े मजेदार, आहा बड़े मजेदार, है ना? चलो 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 फिर देखते हैं कि इसमें क्या है बच्चा। अगर मैं आपको एक बात बताऊं भैया, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, आपको पता है, इधर देखो, जब तुमने देखा कि अगर मान लो हमारे पास जी यहाँ पर ये फीमेल पार्ट है ना बेटा? ये हमारे पास क्या है जी बेटा? फीमेल पार्ट है ना? फीमेल पार्ट है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चा? मेल पार्ट है ना? यहाँ पर हमारा क्या है जी बेटा? मेल पार्ट है, ठीक है? यहाँ पर बच्चा हमारा क्या है जी बेटा? मेल पार्ट है। चलो अब हमने यहाँ पर देखा इसमें ढेर सारे इसके अंदर परागकण हैं, ठीक है? यहाँ पर इसमें परागकण है, लेकिन अब जरूरी थोड़ी है बेटा, जरूरी थोड़ी है सेम स्पीसीज का आए, ठीक है? किसी और अन्य स्पीसीज का भी आ सकता है ना भैया? या फिर मान लो ये भी नहीं है ना? ये भी नहीं है, मेल पार्ट भी नहीं है। ये जो हमारा फीमेल पार्ट है, इस फीमेल पार्ट के पास हमारा क्या आया जी? यहाँ पर कोई एक कीट आया बेटा उड़कर, है ना? ये कोई एक कीट आया और कीट से चिपका हुआ है बेटा क्या? इसकी बॉडी पर चिपका हुआ है बेटा परागकण, और इसने परागकण को यहाँ पर आकर क्या कर दिया बच्चा? परागकण स्थानांतरित कर दिया। तो भैया ये क्या है बच्चा? ये है तुम्हारा वृत्तिकाग्र, है ना? ये क्या है बेटा? वृत्तिकाग्र। अच्छा, जो वृत्तिकाग्र होता है, वृत्तिकाग्र से एक ऐसा रसायन श्रावित होता है ना? ये एक ऐसा यहाँ पर रसायन श्रावित होता है जो चेक करता है, किसको चेक करता है प्यारे बच्चे? ये चेक करता है, थैंक यू सो मच सुमैया, जो किसको चेक करता है बेटा? भैया ये परागकण हमारा सही टाइप का है या फिर सही टाइप का नहीं है, ठीक है? निधि अभी डायग्राम बताना शुरू कर दूं भैया? डायग्राम बताऊंगी आगे आने वाले टाइम पर, अभी तो 2-4 क्लास तुम्हारी हुई नहीं है अच्छे से, इसलिए पहले अभी से पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? अभी इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। थैंक यू सो मच रिचा। हाँ जी बेटा, तो तुमने क्या देखा कि यहाँ पर जो परागकण आया है वो सही टाइप का है या नहीं? आपको पता है हमारा जो वृत्तिकाग्र होता है, जो पिस्टल होता है, वो जांच करता है पहले परागकण का, भैया उसको क्या पता ये सही टाइप का है कि नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं बेटा भाई, पहले जैसे आपको पता है वो हुआ करता था क्या? स्वयंवर हुआ करता था। स्वयंवर क्या होता है? स्वयंवर नाम से ही समझ में आ रहा है, स्वयंवर होता था विवाह, विवाह मतलब शादी, ठीक है? स्वम 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 खुद, वर जिसमें लड़की अपने वर को खुद चुनती थी। मतलब लड़की अपने वर को कैसे चुनती थी? आपने महाभारत में देखा होगा, आपने जो है रामायण में देखा होगा, या जो भी हमारे पुराने टाइप के जो वो होते थे, मतलब पुरानी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उनमें हम क्या देखते थे? जिनमें हम क्या देखते थे प्यारे बच्चे? स्वयंवर हो रहा है या नहीं, है ना? स्वयंवर मतलब वहां पर लड़की को मौका मिलता था। भैया पूरी राजा की एक सभा होती थी, लड़की आती थी अपनी माला लेकर, और फिर उसके बाद चारों तरफ राजा महाराजा बैठे होते थे। इस रो में भी पूरे राजा, जिस रो में भी पूरे राजा, है ना? और वहां पर वो जो लड़की होती थी, है ना, वो जो लड़की राजकुमारी जो होती थी, उसको उसमें पूरी सभा में जो एक योग्य राजकुमार लगता था, जो एक योग्य लड़का लगता था, जो एक योग्य नर लगता था, उसको चुनती थी। वहां सबको देखती थी, अच्छा इसमें ये वाला कौन सा अच्छा लड़का है, कौन सा अच्छा जो है मेरे लायक है ना? और जो उनको लगता था कि ये मेरे योग्य वर है, वो उसी को चुनती थी, है ना? पूरी सभा में ऐसे नहीं सबको, भैया उनमें से कोई एक ही पसंद आता था। जैसे भगवान राम जी की बात करें तो भैया भगवान राम जी ने जब वो धनुष तोड़ा था, तभी माता सीता ने क्या करा था बेटा? तभी माता सीता ने उनसे विवाह किया था, तो उस टाइम भी स्वयंवर होता था। अब भैया ऐसे ही स्वयंवर यहाँ पर होता है। यहाँ पर कैसा होता है बच्चा? जब आपने देखा कि क्या है भैया, यहाँ पर जब परागकण स्थानांतरित होता है तो पहले जो हमारा वृत्तिकाग्र होता है वो एक तरह का रसायन प्रोड्यूस्ड करता है, और ये उस रसायन के द्वारा प्यारे बच्चे चेक करता है। क्या चेक करता है? कि भैया हमारा परागकण सही प्रकार का है या फिर नहीं है। और बेटा अगर हमारा
अगर हमारा परागकण सही प्रकार का है तभी ये इसको एक्सेप्ट करता है ना। अगर ये सही प्रकार का है तभी इसको एक्सेप्ट करेगा, सही प्रकार का होगा तभी ये इसको क्या करेगा जी बच्चा, स्वीकार करेगा, स्वीकार। और नहीं तो ये क्या कर देता है, नहीं तो बेटा ये इसको रिजेक्ट कर देता है ना। नहीं तो ये इसको क्या करता है, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। मतलब अगर ये सही प्रकार का नहीं है, मतलब जैसे दो परागकण आए, ये सही प्रकार का है, इसने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा भैया इसने देखा कि गलत प्रकार का है, किसी और अन्य जाति का आ गया। अगर बेटा ये परागकण क्या होगा भैया, अगर परागकण प्यारे बच्चे किसी अन्य जाति का है ना भैया, अगर परागकण क्या है, किसी अन्य जाति का है ना, किसी अन्य जाति का है, या फिर बेटा गलत प्रकार का है ना, गलत प्रकार का है। तो तुम्हें पता है फूल कितना समझदार होता है, किसी अन्य जाति का परागकण होगा तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ये उसको क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। और यही क्या कहलाता है, अस्वीकार कहलाता है। तो समझ रहे हो, देखो अब तुम ऐसा मत कहना कि दीदी जो है लड़कियां ही लड़कों को सिलेक्ट करती हैं हमेशा। भैया अब लड़कियों की बात सिर्फ यहीं पर नहीं रह गई, तुम्हारे केस में देख रहे हो, फूलों के केस में भी ऐसा ही है। और ये प्रथा आज से नहीं, राजा महाराजाओं के जमाने से चली हुई आ रही है। वहां पर भी क्या करती हैं बेटा, जो लड़कियां होती थी, जो राजकुमारी होती थी, वही चुनती थी जी भैया हमारा कौन सा स्वयंवर होगा, मतलब कौन सा हमारा वर होगा, और वो उसी को अपने वर के रूप में स्वीकार करती थी जो उसमें सबसे बढ़िया होगा, है ना। मतलब बढ़िया इन द सेंस जो अच्छा राजा होगा, खूब नाम होगा, समझदार होगा, और बाकी सबको भैया रिजेक्ट कर देती थी वो लड़की, है ना। तो अब मैं आपको अगर यहाँ पर एक बात बताऊं, आपने यहाँ पर क्या लिखा, फूल भी अगर उसी जाति का होगा तो ये उसको स्वीकार करेगा, अन्यथा ये भी रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए कहती हूं तुमको अभी भी समय है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। और भैया ना पढ़ोगे ना तो जब स्वयंवर होगा तो वो लड़की तुमको रिजेक्ट करके चली जाएगी, ठीक है, और पता भी नहीं लगेगा। फिर कहोगे दीदी हमको तो रिजेक्ट कर दिया जी उस लड़की ने, है। अब जरा सोचो, अगर मान लो फूल को ही रिजेक्ट कर सकती है, वो परागकण को ही रिजेक्ट कर सकती है, तो बेटा यहाँ पर तो क्यों नहीं, है ना। ये तो रियल लाइफ है, तो इसलिए बढ़िया से पढ़ोगे, है ना, तो भैया कोई ना कोई लड़की तभी अच्छी मिल पाएगी, ठीक। तो अब देखो, इसीलिए तो भैया अब रियल लाइफ की बात में तो फिर क्यों ही ना हो कि लड़कियां अपनी पसंद से लड़का चुनती हैं और फिर मना भी कर देती हैं, ठीक है। बताओ क्या आपको ये वाली बात समझ में आई या फिर नहीं आई। तो प्यारे बच्चे, पराग स्त्री केसर संकर्षण ये एक तरह की क्या है बच्चा, ये एक तरह की रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया मतलब जो स्त्री केसर है वो परागकणों की जांच करती है, और अगर परागकण उसी जाति का है, सही प्रकार का है, तो बेटा वो निषेचन पश्चात घटनाओं को प्रोत्साहित करती है, यानी निषेचन के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे उसको स्वीकार कर लेती है। और भैया अगर नहीं है ना, मान लो सही प्रकार का नहीं है, गलत प्रकार का है, तो बेटा वो उसको अस्वीकार करती है जी, रिजेक्ट कर देती है, उसको रिजेक्ट कर देती है ना। चलो अब मुझे बताओ, अब भैया मान लो इसने इसको रिजेक्ट स्वीकार कर लिया, अब बेटा अब बच्चा जरा यहां पर देखते हैं भैया, स्वीकार करने के बाद अब जो है स्वीकार तो कर लिया, अब स्वीकार करने के बाद क्या आएगा, अब अगला टॉपिक है हमारा क्या, अगला टॉपिक क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच, है ना, अप्रैल फूल, ओके स्लो में, है ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, हाँ चलो जी, अब चलते हैं बेटा द्विनिषेचन पर, ठीक है। अब चलते हैं बच्चा कहाँ पर भैया, अब चलते हैं द्विनिषेचन पर। भाई द्विनिषेचन क्या होता है, द्विनिषेचन जो क्या कहलाता है बेटा, जो कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, ये कहलाता है जी डबल फर्टिलाइजेशन। प्यारे बच्चे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई मेरे, नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। नाम से क्या क्लियर हो रहा है भैया, अगर
2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। मान लो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि भैया इसको जो है इसने स्वीकार कर लिया कि अच्छा मेरे टाइप का ही परागकण है, उसने स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद निषेचन पश्चात घटनाएं शुरू हो जाती हैं। और निषेचन पश्चात घटनाओं में क्या क्या आता है जरा देखो, यहां पर देखो, मानो 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 भाई अब क्या होगा, है ना, अब क्या होगा प्यारे बच्चे, इन्होंने देखा ये फीमेल पार्ट, बेटा इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर है बच्चा बीजांड, इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर है बच्चा बीजांड बीजांड बीजांड, ठीक है, इसके अंदर है बेटा बीजांड। अब यहां पर जो परागकण आया, इसने इसको स्वीकार किया, जब ये इसको स्वीकार कर लेता है तो बेटा अब होगा इसमें से जो जनन छिद्र था, याद करो जनन छिद्र से क्या निकलती, जनन छिद्र से प्यारे बच्चे पराग नली का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और जो ऊपर की तरफ कायिक कोशिका होती है वहां से भी, ठीक है, और वहां से भी, तो इसमें से प्यारे बच्चे क्या होना शुरू हो जाएगा जी, पराग नली। और यही पराग नली आपकी बीजांड द्वार से होती हुई कहाँ पहुंचती है, हमारे बीजांड के अंदर प्रवेश करती हैं। बीजांड द्वार अगर आपको याद है तो याद करो बीजांड द्वार क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, अगर मैं आपको कहूं बीजांड द्वार, जहां पर हमारा अध्यावरण एब्सेंट होता था, है ना, जहां पर अध्यावरण एब्सेंट होता था, तो आपने क्या देखा जी, ये क्या है बेटा, ये है जी पराग नली, ये क्या है बच्चा, ये है बेटा पराग नली, ओ सॉरी ये है तुम्हारा पराग कण, और पराग कण में से ही क्या निकल रही है बच्चा, पराग कण है, पराग कण से ही निकलती है जी हमारी पराग नली, क्या निकलती है बेटा, पराग नली। और ये पराग नली कहाँ से प्रवेश करती है इसमें प्यारे बच्चे, ये है तुम्हारा बीजांड द्वारी शिरा, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये है प्यारे बच्चे बीजांड बीजांड द्वारी शिरा, ठीक है, ये क्या है जी बेटा तुम्हारा, ये है बच्चा बीजांड द्वारी शिरा। तो ये यहाँ पर क्या करती है बेटा, एंटर करती है, और जब ये बीजांड द्वारी शिरा इसमें एंटर करती है तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगी। अब अगर मैंने आपको बताऊं, जो पराग कण है, पराग कण को हम नर युग्मक नहीं कहेंगे, पराग कण के अंदर तो बेटा जो जनन कोशिका है, अभी भी याद करो, कायिक कोशिका तो किसमें परिवर्तित हो चुकी है, कायिक कोशिका परिवर्तित हो चुकी है पराग नली में, उसी से पराग नली का निर्माण हो रहा है, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। और जो हमारी जनन कोशिका होती है, जनन 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 जनरेटिव से, है ना, उसी में क्या होगा बेटा, उसी में समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के बाद बच्चा वही जो है 2 नर युग्मक उसी से पैदा होते हैं, ठीक है, उसी में विभाजन हुआ और इसी से क्या बना जी, 2 नर युग्मक बने, ठीक है बेटा, इसी से क्या बना जी, 2 नर युग्मक बने हैं, ठीक है, इसी से क्या बना है जी बेटा, 2 नर युग्मक बने हैं, ठीक है, इसी से प्यारे बच्चे क्या बना है जी, 2 नर युग्मक बने। अब अगर मैं आपको कहूं यहां पर 2 नर युग्मक हैं, ये नर युग्मक जाकर कैसे फ्यूज करते हैं, लो तुमने देखा यहां पर है बीजांड का भ्रूणपोष, और बेटा यहां पर हमारा है ये बीजांड काय होता है, बेटा इसके बाहर अध्यावरण होते हैं, लो जी याद आ रहा है तुमको ये सब, और भैया मेरे यहाँ पर हमारा ये तुम्हारा, अब मैंने पूरा नहीं बनाया, अब मैंने सिर्फ अंदर वाला पार्ट बनाया है, और यहां से हमारी आई पराग नली, यहां से आई बेटा पराग नली, पराग नली जब आएगी तो बीजांड द्वार से यहाँ पर एंटर करेगी, और भैया यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर मौजूद होती है बच्चा सबसे पहले कौन सी कोशिकाएं, सहायक कोशिका। अब जरा मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, आंख कान खोल के, यहाँ पर होती है अंड कोशिका, और यहाँ पर 3 कोशिकाएं होती हैं जिनको प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहा जाता है, और बेटा बीच में एक होती है हमारी केंद्रीय कोशिका, बीच में हमारी एक केंद्रीय कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक मौजूद होते हैं, ठीक है, 2 केंद्रक मौजूद होते हैं। बताओ क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है, आई होप यहाँ तक की बातें सबको क्लियर होगी। बेटा अब यहाँ पर जो हमारी सहायक कोशिका है,
इनके अंदर क्या प्रेजेंट थे? फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट थे। ठीक है, तंतु रूप समुच्चय प्रेजेंट था। क्या? तंतु रूप समुच्चय यहां पर प्रेजेंट था। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म, ठीक है, जिसको जी क्या कहा जाता है बच्चा? जिसको फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ठीक है, जिसको फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ठीक है, एपरेटस कहते हैं। प्यारे बच्चे, जब तुम यहां पर देखोगे भैया यहां पर होगा क्या? यहां पर हमारे दो नरयुग्मक आए। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना बेटा। ऊपर आपकी कौन सी कोशिकाएं हैं भाई? ये है सहायक कोशिका। ये कौन सी कोशिका है बेटा? सहायक कोशिका या फिर सिनर्जिड सेल्स। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि सहायक कोशिका मतलब जो निषेचन में क्या करती है प्यारे बच्चे? ओके राहुल, ओके 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 ओके। स्नेहा, लाइव क्लास में तो बेटा डाउट का जवाब देना क्या पॉसिबल है? आप ही बताओ। अगर उधर हम कोई एक पॉइंट समझ रहे हैं फिर आप आधी चीजें वैसे ही भूल जाओगे, इसलिए प्लीज थोड़ा सा जो है इस टाइम ध्यान से पढ़ा करें। ठीक है, जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे सभी प्यारे बच्चे, क्या यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है या नहीं? हमारी भैया ये सारा डायग्राम मैंने ऑलरेडी पहले ही समझा रखा है, इसीलिए कहती हूँ पुरानी चीजों को, पुरानी क्लास को जरूर रिवाइज करके आया करो। ठीक है, क्योंकि नहीं रिवाइज करोगे तो पीछे का भूल जाओगे। थैंक यू सो मच नैन्सी। अब आपने यहाँ पर क्या देखा है बच्चा? तुमने देखा यहाँ पर हमारे पास दो नरयुग्मक बन चुके, यहाँ हमारी सहायक कोशिका है, और सहायक कोशिका नाम से ही समझ में आ रहा है सहायक। सहायक बेटा जो सहायक होता है, जो सहायक मतलब हेल्प करने वाला, तो ये क्या करेंगी बेटा? ये हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं। पर किसकी सहायता करती हैं? जरा एक बार खुद तो सोचो, एक बार खुद सोचो किसकी हेल्प करती हैं बेटा? यहाँ पर जो ये दो नरयुग्मक आए हैं, अब बेचारे इनको क्या पता, इनको आगे का कोई रास्ता थोड़ी दिख रहा है, इनको क्या पता आगे कहाँ जाना है, कहाँ एंटर करना है ना? इनको थोड़ी पता है कहाँ एंटर करना है। तो बेटा जो सहायक कोशिका है और इसमें जो ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, जो तंतु रूप समुच्चय है, ये सब मिलकर इनकी हेल्प करते हैं कि भैया तुमको कहाँ पर जाना है ना? तो बेटा ये जो है क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। किसकी? नर युग्मक की। अब जो नर युग्मक इस चक्कर में, बल्कि जो हमारी सहायक कोशिका है उनमें से एक सहायक कोशिका नष्ट भी हो जाती है। सोच रहे हो तुमने देखा है आज तक कहीं ऐसा वो क्या कहूं, समर्पण कि देख रहे हो तुम? समर्पण 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 मतलब एक जो जीव है वो अपने आप को भैया खत्म कर दे रहा है दूसरे के लिए, है ना? ऐसा निस्वार्थ भाव, ऐसा निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ भाव ही तो है बेटा ये, कि जहां पर सहायक कोशिका भैया उनको रास्ता दिखाने के लिए अपने आप को क्या कर दे रही है? खत्म कर दे रही है। ठीक है, तो यहां हमने क्या देखा? हमारा ये अंदर एंटर किया बच्चा, ये अंदर एंटर करके इसको जाना कहाँ है ना? यहाँ से ये गया जी इधर फिलीफॉर्म एपरेटस में, सहायक कोशिका, इसने इसको बता दिया जी इधर जाना है तुमको, अंड कोशिका के साथ जाकर। ठीक है, अब मेरी बात को बस जरा गौर से सुन लेना एक मिनट। हमारे पास तो दो नरयुग्मक हैं, तो प्यारे बच्चे हमारा जो पहला वाला नरयुग्मक है, हमारा बेटा जो एक नरयुग्मक है ना, हमारा बच्चा जो एक नरयुग्मक है वो जाएगा और प्यारे बच्चे किसके साथ फ्यूज कर जाएगा? भैया एक नरयुग्मक फ्यूज कर जाता है अंड कोशिका के साथ। ठीक है, किसके साथ बेटा? अंड कोशिका के साथ फ्यूज कर जाता है। जब बच्चा ये अंड कोशिका के साथ फ्यूज कर जाता है तो इसी से क्या बनता है? इसी से बनता है प्यारे बच्चे युग्मनज। इसी से क्या बनता है बेटा? युग्मनज बनता है। भाई अगर मैं नर युग्मक की बात करूं, ये हैप्लोइड होता है, अंड कोशिका हैप्लोइड होती है ना? दोनों के दोनों भैया ये भी आगुणित, प्यारे बच्चे ये भी आगुणित है ना? और आगुणित आगुणित मिलकर जो युग्मनज बना है प्यारे बच्चे ये कैसा होगा? ये होगा जी द्विगुणित, है ना? ये क्या होगा बेटा? ये होगा द्विगुणित, है ना? थैंक यू सो मच प्रिंस। तो जल्दी से मुझे बता दो, है ना? जेनी एक बार ऐप को ना अपडेट कर लो बेटा। तो तुमने क्या देखा है बच्चा? तुमने देखा हमारे पास एक नर युग्मक आगुणित, एक अंड कोशिका आगुणित, है ना?
और बेटा और प्यारे बच्चे दोनों एक दूसरे को फ्यूज करके क्या बना दे रहे हैं, द्विगुणित युग्मनज बना दे रहे हैं। और यही युग्मनज जो बना, यानी कि नर और मादा युग्मक का संलयन ही क्या कहलाता है, सिनगैमी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सिनगैमी कहलाता है। यही संलयन कहलाता है, यही फ्यूजन है प्यारे बच्चे, किसका, मेल और फीमेल गैमेट्स का। यही फ्यूजन है बेटा, किसका जी, मेल और फीमेल गैमेट्स का। और ये जो हमारा युग्मनज है बच्चा, इसी से आगे जाके किसका निर्माण होता है भैया, इसी से आगे जाके भ्रूण मतलब एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक है, इसी से किसका निर्माण होता है बेटा, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण का निर्माण होता है। बताइए, है ना, क्या आपको इतनी बातें सबको क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है? ठीक है, भ्रूण मतलब यही बच्चा बनेगा आगे जाके, पेड़ का बच्चा ठीक है, क्योंकि हम तो प्लांट्स की बात कर रहे हैं। चलो अब, लेकिन यहाँ तो हमारे पास दो नर युग्मक है। चलो पहले वाले को तो रास्ता दिखा दिया जी, सहायक कोशिका ने बता दिया कि भैया तुमको यहाँ जाना है, ये अंड कोशिका। अंड कोशिका के पास गया और ये कैसा हो गया जी बेटा, द्विगुणित। ठीक है, अब दूसरा नर युग्मक कहाँ जाएगा जी, दूसरे को भी भेजना है। दूसरा नर युग्मक जाएगा जो हमारी केंद्रीय कोशिका है, केंद्रीय कोशिका में जो ध्रुवीय केंद्रक है उनके पास। ठीक है, चलो चलो चलो, तो बेटा अब हम देखते हैं हमारा प्यारे बच्चे जो दूसरा नर युग्मक है। ठीक है, जो बेटा हमारा दूसरा नर युग्मक है, जो हमारा दूसरा नर युग्मक है, ये जाएगा और फ्यूज कर जाएगा किसके साथ बेटा, जो आपकी क्या है, जो केंद्रीय कोशिका है। जो क्या है बच्चा, जो है जी बेटा केंद्रीय कोशिका। अब अगर मैं आपको बताऊं, जो केंद्रीय कोशिका है ये हमारी कैसी थी, द्विगुणित 2n। और प्यारे बच्चे हमारा जो नर युग्मक है, हमारा नर युग्मक कैसा है, नर युग्मक है n। ठीक है, ये कैसा है बेटा, ये है जी n। तो बेटा तो दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या बनेगा, इन दोनों को मिलाकर हमारे पास बनता है जी भ्रूण पोष। क्या बनता है बेटा, भ्रूण पोष। और भ्रूण पोष कैसा होता है, और ये सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आता है, बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी श्रेयांश बताओ, 5 नंबर का। तो ये कैसा है प्यारे बच्चे, ये द्विगुणित, ये अगुणित है ना, 2n और n मिलकर कितना हो गया, ये होगा जी बेटा त्रिगुणित। 3n बने हैं। थैंक यू नैन्सी। तो बेटा अब ये क्या हुआ, थैंक यू सो मच सुजीत। हाँ जी, ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, यही कहलाता है जी तुम्हारा त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन। यही क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, यही कहलाता है जी तुम्हारा, क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, यही तुम्हारा कहलाता है बेटा त्रिसंलयन। अच्छा, त्रिसंलयन क्या होता है, इसी को कहा जाता है बच्चा ट्रिपल फ्यूजन। भाई इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा, अच्छा ट्रिपल फ्यूजन यानी कि त्रिसंलयन पर अलग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक बार नहीं बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो इसमें तुमने क्या देखा, हमारे पास एक नर युग्मक था, हमारे पास केंद्रीय कोशिका। बच्चा यहाँ पर केंद्रीय कोशिका क्या थी, द्विगुणित, और नर युग्मक हमारे पास कैसा था, अगुणित। बेटा जब दोनों एक साथ मिले तो ये क्या बन गया भैया, यही बना है हमारा त्रिगुणित। त्रिगुणित का मतलब ही क्या हो गया, त्रिगुणित का मतलब ही क्या हो गया, तिर 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 तिर। तिर का मतलब है प्यारे बच्चे तीन यहाँ पर हमारे पास तीनों गैमेट्स एक साथ मिल गए, त्रिसंलयन। क्या इससे कुछ समझ में आ रहा है, भ्रूण पोष 2 शब्दों में तोड़ दो, हर एक चीज समझ में आ जाएगी। भ्रूण और पोष, मेरे को तो 2 शब्द दिख रहे हैं इसमें, क्या भ्रूण और बेटा पोष वर्ड कहां से आया, पोषण। मतलब ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण पोष क्या करता है बेटा, 2 शब्दों में तोड़ा, भ्रूण और पोष। तो भ्रूण से तो भ्रूण वर्ड आया, पोष से पोषण वर्ड आया, तो मतलब भ्रूण जो है, भ्रूण पोष जो है भ्रूण को पोषण देता है। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, भ्रूण को पोषण देता
है ना। जब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ तुमने क्या देखा, यहाँ पर तुमने क्या देखा, अरे डेफिनेशन भी लिखवाऊंगी, पहले समझ तो लो। बीच में समझने से पहले डेफिनेशन लिखवा दो तो फिर तुमको कुछ समझ में ना आएगा, है ना। पहले समझो, डेफिनेशन हर पॉइंट की तो लिखवाई है, फिर काहे की टेंशन ले रहे हो। जल्दी जल्दी जल्दी, है ना, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी से। अब ये देखो, पहले जो तुम्हारा भ्रूण बना था, इसको पोषण चाहिए, और हमने कहां से शुरू करा, हमने शुरू किया बेटा द्वि निषेचन से। अच्छा जी, तो द्वि निषेचन क्या होता है, अब जरा खुद सोचो बेटा। इसमें दो वर्ड्स हैं, द्वि निषेचन। द्वि का मतलब क्या होता है बेटा, द्वि का मतलब होता है दो बार। अगर भैया 2 बार निषेचन हो रहा है ना, अगर 2 बार, अब तुम कहोगे दीदी 2 बार कहाँ हुआ है, भाई हुआ है। एक तो नॉर्मल संलयन हुआ है, यानी कि नॉर्मल जो सिनगैमी थी, और दूसरा इसमें तुम्हारा तिरसंलयन हुआ है, तो 2 बार जब तुम्हारा फ्यूजन हुआ, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है द्वि निषेचन। ठीक है, यही क्या कहलाता है, द्वि निषेचन। अब बताओ, आई होप यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है या फिर नहीं। तो आपने देखोगे दूसरा नरयुग्मक जाता है हमारे पास यहाँ पर, और इसके साथ जाकर फ्यूज कर जाता है। ठीक है, इसके साथ जाकर फ्यूज कर जाता है। बेटा रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, मैं तुम्हारे सामने हूं और तुम्हारे सामने ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलो एक बार समझ लेते हैं। देखो ये आया, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ, भाई देखो 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 देखो, है ना, ये ठीक। अब बताओ रीचा, बहुत साल हो गए। ठीक है, बहुत साल हो गए भाई। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर डेफिनेशंस पर। बच्चा तुम्हें एक बात बताऊं, डेफिनेशन पढ़ने से पहले ज्यादा जरूरी होता है पहले एक बार समझ ले। अगर तुमको समझ में आ गया तो एक बार बाय वाला हार्ट भेजेंगे फटाफट, जल्दी से, जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे एक बाय वाला हार्ट भेजेंगे। थैंक यू सीखा, है ना, समझाती हो तो दीदी समझने में बहुत आसानी होती है। थैंक यू सो मच तपस्या। एक बाय वाला हार्ट जल्दी से, फिर मैं एक और बार इसको रिपीट करूंगी, है ना, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। चलिए 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 चलिए, कने आगे। दीदी बुक नहीं लिए हैं, हाँ बुक नहीं लेनी, किसी को भी बुक नहीं लेनी, है ना भाई। जो मैं पढ़ा रही हूँ वहां से ही तुम्हारे पेपर में आएगा, सारी चीजें इतनी करवा दूंगी कि तुमको कोई टेंशन ही ना रहे, है ना, तुम्हें कोई टेंशन ही ना रहे। बच्चा द्वि निषेचन क्या होता है, द्वि मतलब 2 बार। अगर भैया हमारा क्या हो रहा है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया है, एक जो हमारी सहायक कोशिका है ना बेटा, एक जो हमारी क्या है जी, सहायक कोशिका, है ना, आपने यही तो देखा। सहायक कोशिका में प्रवेश के बाद जो प्राग नलिका है, उसमें सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में 2 नरयुग्मक अवमुक्त हो जाते हैं। सहायक कोशिका कौन सी थी, ये वाली। तो इसका जो जीव द्रव्य है, मैंने तो वैसे तुम्हें यही बाहर ही दिखा दिया ताकि तुम क्लियरली देख पाओ, है ना। इसके जो जीव द्रव्य है बच्चा, लो जरा मैं तुमको यहीं पर ही दिखाती हूँ। इसके जीव द्रव्य में 2 नरयुग्मक जो हैं प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, है ना, 2 हमारे नरयुग्मक यहाँ पर आकर बन जाते हैं। तो भैया जब 2 नरयुग्मक आए, इनमें से एक नरयुग्मक, ध्यान से सुन लो, एक नरयुग्मक जाकर अंड कोशिका के केंद्रक के साथ संलयित होता है, और यहां से प्यारे बच्चे द्विगुणित युग्मनज बनता है। यहां से जी हमारे पास क्या बन रहा है, सबसे पहले हमारे पास द्विगुणित युग्मनज बना, है ना, मतलब यहां ये एक नरयुग्मक गया अंडे के साथ फ्यूज किया, है ना बेटा, अंडे के साथ फ्यूज किया। जरा जल्दी से देखो, एक नरयुग्मक जो आगुणित है, एग सेल आगुणित है, दोनों फ्यूज किए, युग्मनज बन गया जो कैसा है, द्विगुणित, और इसी से भ्रूण का निर्माण होता है, इसी से। पर लेकिन भ्रूण हो, युग्मनज हो, कुछ भी हो, सबके सब लिविंग सेल है, और लिविंग है तो प्यारे बच्चे काहे की जरूरत होगी जी, पोषण की। तो पोषण कहां से मिलेगा, भ्रूण पोष से। चलो अब अगली लाइन पर आ जाओ। देखो अगर तुम मेरी क्लास में आए हो तो ना तो रट के जाना, रट के बिल्कुल नहीं जाना, और पढ़ के सब कुछ जाना है।
ठीक है। दूसरा नर युग्मक, बेटा दूसरा नर युग्मक जाएगा और द्विगुणित केंद्रकीय कोशिका, जो सेंट्रल सेल है वो तो ऑलरेडी द्विगुणित है, उसके साथ संलयित होता है और क्या बना देता है, त्रिगुणित भ्रूणपोष बना देता है ना। और यहाँ पर 3 अगुणित न्यूक्लियाई एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, इसीलिए इसको बेटा तिर संलयन कहा जाता है। तिर संलयन पर बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, तिर संलयन, तिर 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 तीन तीन, क्योंकि 3 केंद्रक एक साथ इसमें इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसीलिए इसको तिर संलयन कहलाता है। ठीक है, तिर संलयन कहलाता है। आई होप यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है। भैया एनसीईआरटी भी लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें अभी, तो है ना, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से हर पॉइंट बेटा कवर करवा रही हूँ। अब दूसरा मैंने तुम्हें बताया द्विनिषेचन क्यों कहा इसको, क्योंकि इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो बेटा यहाँ पर भ्रूणकोश के 2 प्रकार के संलयन, युग्मक संलयन और तिर संलयन, 2 प्रकार से इसमें संलयन हो रहा है। जैसे एक तो युग्मक का संलयन है ना, और प्यारे बच्चे और तुम्हारा एक तर संलयन है, 2 बार निषेचन हो रहा है, 2 बार फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए क्या कहलाता है, दोहरा निषेचन। जिसमें आपने क्या देखा, युग्मनज से प्यारे बच्चे क्या बनता है, भैया मेरे युग्मनज से भ्रूण बनता है और दूसरा आपका प्राथमिक भ्रूणपोष। ये क्या करता है, भ्रूण को बेटा पोषण प्रदान करता है। नोट्स यहीं से बनाने हैं, जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ यही सब कुछ बनाना है। ठीक है, जल्दी बताओ। तो ये क्या है, भ्रूणपोष को बेटा पोषण प्रदान कर रहा है। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? 5 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है तुम्हारे पेपर में, 5 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। चलो जी, अब जरा हम थोड़े से आगे और चलते हैं। थोड़े से आगे क्या चलते हैं, कृत्रिम संलयन। कृत्रिम संलयन में क्या होता है, ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं जी बच्चा कृत्रिम संलयन पर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा कृत्रिम संलयन। कृत्रिम संलयन बच्चा, कृत्रिम संलयन का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल, है ना। ये क्या है बेटा, ये है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये क्या है बेटा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन, या फिर हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा जी इसमें, है ना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बेटा ये क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, कृत्रिम कृत्रिम कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, कृत्रिम मतलब जिसको बेटा आर्टिफिशियल तरीके से किया जाए। आर्टिफिशियल तरीके से क्या मतलब, हमने इसमें ऐसे प्लांट्स को चुनना होता है, 2 जनकों को। मैम आपका पढ़ाया हुआ लिखती हूँ तो पढ़ने में बहुत समझ में आता है, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो सबको आएगा, है ना भैया। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग चुनते हैं, क्या चुनते हैं प्यारे बच्चे, 2 उत्तम क्वालिटी के जनक, है ना। हम क्या चुनते हैं भैया, 2 उत्तम जनकों को इसमें चुनते हैं और उन्हीं को फ्यूजन करवाया जाता है, उत्तम जनक, है ना। उत्तम लक्षण वाले जनक को चुनते हैं, उत्तम लक्षण वाले जनक कह सकते हैं। उत्तम लक्षण वाले जनक कैसे, अब आपने देखा कि भैया हमारे पास एक पौधा, एक फूल तो ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें प्यारे बच्चे तुमने देखा एक फूल तो बढ़िया है ना, रंगीन है, सारी चीजें हैं, खूब मकरंद प्रोड्यूस कर रहा है। एक फूल ऐसा है जो लंबे समय तक चल रहा है। हम चाहते हैं दोनों के कैरेक्टर एक ही साथ आ जाएं, तो हमें उनको क्या करवाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल तरीके से कराना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल निखिल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आर्टिफिशियल तरीके से उनको क्या कराएंगे बेटा, फ्यूजन करवाएंगे। तो देखो इसमें आर्टिफिशियल तरीके से कैसे होगा, 2 स्टेप्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं, है ना। 2 स्टेप्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक स्टेप होता है आपका इमेस्क्यूलेशन। तो 2 जनक होते हैं इसमें, 2 जनक के प्यारे बच्चे 2 या अधिक उत्तम लक्षण, है ना। अगर 2 जनक है, 2 पेरेंट्स हैं और उनके अंदर बहुत ही उत्तम लक्षण है और उनको अगर हम एक ही संतति में प्राप्त करना चाहते हैं तो बेटा उनके बीच में क्रॉस करवाना पड़ेगा। कहते ना, तुमने देखा होगा अक्सर कि मान लो हमें शादी करनी है,
किसी लड़के की, तो हम कैसी लड़की देखेंगे प्यारे बच्चे? हम देखते हैं हमारा लड़का तो भैया लंबा सा है, लड़की देखो गोरी, ताकि इनके बच्चे लंबे भी हों, गोरी भी हों। तो दो जनक के जो उत्तम लक्षण हैं, कोई ऐसी लड़की से शादी करना चाहेगा जो काली सी हो, छोटी सी हो? तुम कहोगे हम नहीं करेंगे ऐसी लड़की से शादी, फिर हमारे बच्चे भी काले होंगे, छोटे होंगे, है ना? तो भैया दो उत्तम, दो जनक, है ना, और उनके उत्तम लक्षणों के बीच में हमको क्या, अगर एक संतति में चाहते हैं, ताकि वो लक्षण तभी तो उनके बच्चों में आएगा, तो उनके बीच में क्रॉस करवाना पड़ेगा। और यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है कृत्रिम संकरण, है ना? यही क्या कहलाता है? कृत्रिम संकरण। संलयन का मतलब होता है प्यारे बच्चे फ्यूजन, एक साथ मिलना, एक साथ मिलना। अच्छा, पर इसमें दो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है विपुंसन, और विपुंसन कहलाता है प्यारे बच्चे इमेस्क्यूलेशन, इमेस्क्यूलेशन। और दूसरा स्टेप है बेटा इसमें थैलीकरण। थैलीकरण क्या कहलाता है जी? बैगिंग कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? बैगिंग कहलाता है। अब चलो मैं आपको बताती हूं ये क्या है। भैया अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इमेस्क्यूलेशन की, ठीक है जी प्यारे बच्चे, हम बात करते हैं इमेस्क्यूलेशन मतलब विपुंसन, और विपुंसन पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है जी बेटा, विपुंसन इंपॉर्टेंट है तो देख लो एक बार। विपुंसन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। है, तुम कहोगे ये क्या बोल दिया दीदी? हाँ जी, दीदी बिल्कुल सही बोल रही है। जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, द्विलिंगी पुष्प समझते हो ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाई नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें दोनों क्या होते हैं? दोनों पेरेंट्स होते हैं बेटा, मेल और फीमेल। आपने देखा हमारे पास जी ये है ना, हमारे पास क्या है प्यारे बच्चे? हमारे पास जी बेटा ये है, जिसमें तुमने क्या देखा बच्चा? तुमने देखा जी हमारे पास द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प में तुमने देखा हमारे पास मेल स्ट्रक्चर भी है, हमारे पास बेटा फीमेल स्ट्रक्चर भी है। अब हम नहीं चाहते कि इसमें स्वपरागण हो। स्वपरागण से, क्योंकि तुमने सुना भी होगा कि अगर एक ही पेरेंट के कैरेक्टर आएंगे तो आगे कुछ जो है नहीं हो पाएगी, विभिन्नता ही नहीं आएगी, है ना भाई? मेल भी यही, फीमेल भी यही, तो एक ही के कैरेक्टर आते रहेंगे, है ना रोली यादव? एक ही पेरेंट के कैरेक्टर आते रहेंगे बेटा। पर अगर हम चाहते हैं दो उत्तम जनक, हमने तो एक और दूसरा पौधा चुन रखा है जिसके बढ़िया कैरेक्टर इस पर आए, तो इसीलिए हमें सबसे पहले द्विलिंगी पुष्प से द्विलिंगी पुष्प से प्यारे बच्चे, द्विलिंगी पुष्प से परागकोश को चिमटी की मदद से हटाया जाता है। परागकोश को बेटा कैसे भाई? चिमटी की मदद से क्या होता है बेटा? इसमें हटाया जाता है ना, चिमटी की मदद से इसमें हटाया जाता है। प्यारे बच्चे हम यहाँ से क्या कर देंगे? रिमूवल ऑफ एंथर। भाई हम एक चिमटी लेकर आएंगे और उस चिमटी से, क्योंकि कहीं इसमें स्वपरागण ना हो जाए, उससे यहाँ से इसको हटा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, हम यहाँ से इसको हटा, ये चिमटी है, इसमें से हटा देंगे और हमारा फूल फिर उसके बाद कैसा बचेगा? फिर यहाँ पर फीमेल पार्ट बचेगा। फिर बेटा हमारे पास फीमेल पार्ट बचेगा, क्योंकि नहीं तो पता लगा इसके परागकण यहाँ पर झड़ जाते, है ना, स्वपरागण हो जाएगा। तो रिमूवल ऑफ एंथर करेंगे। अब रिमूवल ऑफ एंथर करने के बाद दूसरा स्टेप आता है बेटा क्या? दूसरा स्टेप आता है जी बैगिंग। दूसरा स्टेप आता है बेटा बैगिंग। अब बैगिंग क्या होता है? बैगिंग होता है बेटा थैलीकरण। बैगिंग होता है जी थैलीकरण। थैलीकरण का मतलब क्या है बेटा? थैलीकरण का मतलब होता है हमारा जो पुष्प है, हमारा जो पौधा है, हम उसको क्या करते हैं? एक बेटा बटर पेपर लेकर आते हैं और बटर पेपर उस पर क्या करते हैं जी? बांध देते हैं। ठीक है, बटर पेपर इस पर क्या करेंगे? लो, अब हम इस पर ये लो, हमने यहाँ पर क्या लेकर आए बेटा? एक इस पर बटर पेपर बांध देते हैं, है ना। बटर पेपर क्या करते हैं बेटा? इस पर बांध देते हैं। बांध क्यों दिया?
है ना, बटर पेपर बांध देते हैं। बेटा बटर पेपर इसलिए बांध देते हैं, इसीलिए इसको थैलीकरण, बैगिंग कहा है। हम इसको क्यों 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 क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस मतलब दो डिफरेंट पेरेंट्स के बीच में जो क्रॉस करवाया जाएगा, दो अलग अलग जनकों के लक्षण हम चाहते हैं एक में। ठीक है बच्चा, तो हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जरा सोचो, मान लो यहाँ पर कोई कीट आकर इस पर बैठ गया और कीट की बॉडी पर ये परागकण चिपका हुआ था, तो ये तो इस परागकण को यहाँ स्थानांतरित कर देगा और ये परागण कोई और हो जाएगा। फिर हम जो है, हम बेटा जो चाहते हैं अपनी मर्जी का, जो इच्छिक पेरेंट है, जो इच्छिक प्लांट है, जो हमने सोच रखा है, उसके लक्षण कैसे आएंगे, उसके लक्षण कैसे आएंगे? तो इसीलिए हम इसमें से क्या करते हैं, इसीलिए बेटा हम इसमें बैगिंग कर देते हैं, है ना, बटर पेपर से बांध देते हैं। और पता है फिर जो हमारे इच्छिक लक्षण वाले जो परागकण हैं उन्हें लाके इस पर इसको हटाएंगे, कपड़ा जो बांधा है छिड़क देंगे, फिर से बांध देंगे, कहीं कोई संक्रमण ना हो जाए। ठीक है, कहीं कोई संक्रमण ना हो जाए। बताओ क्या आप लोगों को यहाँ तक की बातें क्लियर हैं या फिर नहीं है? चलो जी एक बार और शुरू से बताती हूँ। देखो ये रहा, ठीक है, इमेस्क्यूलेशन। अच्छा, एक लिंगी पुष्प अगर हमारा है तो उसमें इमेस्क्यूलेशन की तो जरूरत नहीं होती, खाली बैगिंग करते हैं। इमेस्क्यूलेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, है ना, इमेस्क्यूलेशन ये रहा, ये फीमेल पार्ट, मेल पार्ट, एंथर और फिलामेंट को इसमें से हटा दिया नक चुट्टी की मदद से, सिर्फ फीमेल पार्ट रहा है हमारा। ठीक है, सिर्फ हमारा फीमेल पार्ट रहा है। द्विलिंगी बेटा, द्वि नाम से ही समझ में आ रहा है, दो पेरेंट्स जिसमें होते हैं, है ना, दोनों, मेल भी होता है फीमेल भी होता है। बटर पेपर मतलब एक पेपर सा होता है, कागज सा होता है। ठीक, देखो मान लो मैंने देखा हमारा ये पौधा है ना, जिस पर मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है ना, और ये फूल हमारा बड़ा ही बढ़िया है ना, खूब अट्रैक्ट करता है कीट वीट को, है ना। तो एक और दूसरा प्लांट है, अब दूसरा भी अच्छी क्वालिटी का है, ये लंबे समय तक जो है चलता रहता है। ठीक है, ये भी द्विलिंगी है। तो अब हम चाह रहे हैं इन दोनों के कैरेक्टर एक ही स्पीसीज में, मतलब एक ही साथ आ जाए, दोनों सेम ही स्पीसीज के हैं। तो बच्चा हमें क्या करना पड़ेगा भैया, पहले तो हमें हमारे ये पहले वाले का, क्योंकि अगर ये इसी का ही आता रहेगा तो इसी के लक्षण शो करेगा, तो हमें पहले तो इसके परागकणों को, परागकोश को हटाना है, वो भी चिमटी की मदद से, अगर ये द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसमें बेटा बटर पेपर लेंगे और बटर पेपर से इसको बांध देंगे, क्योंकि है ना क्रॉस भाई इसमें तभी तो कर पाएंगे कृत्रिम संकरण, कृत्रिम है ना, आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि उसके हम इसको बटर पेपर लेंगे और बटर पेपर से क्या करेंगे बेटा, बांध देंगे ऊपर से। फिर अब जब मान लो यहाँ पर परागकण आ जाएंगे, इसके परागकण लेंगे भैया, अपने बटर पेपर को हटाएंगे और परागकणों को यहाँ पर छिड़क देंगे, छिड़कने के बाद वापस फिर से बटर पेपर बांध देंगे। बस ये कृत्रिम संकरण है ना। मेरे में बायो वाला हार्ट नहीं है, सबके में होता है बायो वाला हार्ट। तुम लोग ध्यान से देखो, तुम लोग ध्यान से देखते नहीं हो, ध्यान से देखते नहीं हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। RWA की बुक्स अभी नहीं आई हैं, उन पर काम चल रहा है। जब बुक्स आ जाएंगी, जब बुक्स तैयार हो जाएंगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, एक बार जितना पढ़ाया उसको प्लीज सभी प्यारे बच्चे जरूर पढ़ेंगे, उसको एक बार जरूर जो है याद करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, और वापस हम मिलेंगे कब, कल सेम टाइम। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।